खालसा की फतेह। मैं संगत का दास सरदार पप्पू सिंह, जग का वोट जग आसरा जागो पार्टी दिल्ली प्रधान सिख लीडर समाज ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੂਮਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, खास करके सिख लीगल समाज और यहाँ के अपने लभाने समाज और अन्य समाज भी से। और अच्छा बहुत पार्टिसिपेट रहा अपना बिल्कुल। और जो हमारा तीसरा लंगर था, पहला लंगर हमने 20 तारीख को लगाया सुल्तानपुरी में, फिर दूसरा लंगर लगाया अपन ने 27 तारीख को गर्म कपड़े का सुल्तानपुरी में, और तीसरा लंगर आज अपन ने फिर लाया 31 तारीख को चंद्र विहार। और आगे भी एक लंगर और लगाने की सोच रहे हैं। तो जिस तरह घुमन पा जी ने कहा कि असी तुहाडे बहुत आश्वासन दिता इन्होंने कि मैं तुहाडी काफ़ी मदद करांगा, इहदे विच योगदान डालांगा। तो मैं इन्हां दा काफ़ी धन्यवाद करदा। जे अपने जागो पार्टी से मैं इन्हां दा मैं विनती करांगा घुमन पा जी नाल कि अपने दो विचार रखें। गुरु प्यारे साध संगत जी, सब तो पहला फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बहुत ही धन्यवादी हाँ छोटे वीर उपवीर जी का, जो कि सिखली घर बरादरी के प्रधान हैं और अपनी ड्यूटी समझ के बहुत ही वधिया तरीके नाल सेवा कर रहे हैं। और ये प्रधान मनजीत सिंह जीके साहब का नाम उत्सा कर रहे हैं, जिथे कि भी पता लगता है कि जग आसरा गुरु होट जागो पार्टी प्रधान मनजीत सिंह जीके ਵੱਲੋਂ ਪੱਪੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੜੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਓ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ ਔਰ ਦੁੱਧ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ। और ज़्यादा कहना सारे करने की चाहिए। और खुद की सारे बहुत पुराने वर्कर रह गया और मैं कहना भी हो रही है, मतलब बहुत चंगी जगह या नहीं। हमारे अंदर एक है जो बंदा है पिछले मैं 3 दे गया आ जाते उसे 5 दूध देखा जाकर उन्होंने और राशन बदलने ये है। अगर एक लीगल समाज में एक प्रधान होएगा, एक कमेटी होगी, वो ज़्यादा के बनेगी। ये घर का भी प्रधान हो गया ठीक है। मैं फिर बीबिया ने भी बेनती करना अपने बड़ी मोहल्ले कोशिश करो ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चे सीखवन, कोई केस ना करावे, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं हाजिर है पर। और पंचायत अधिकारी है जैसे संडे नहीं संडे कहते चाहो कि कीर्तन होए वो बंदे घर हो रहे कुछ नहीं रहेंगे। हमारा प्रचार प्रसार करके कहूँगा मैं भेजूँगा अपने बच्चे को अपना कसम खाओगे कि अपने बच्चे को अगे बढ़ाना पढ़ाना इन्हों और इन्होंने शिक्षी नहीं देनी है। वाहिगुरू जी का खालसा, मैंने भी राजी का बच्चा हमारे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे, ये कहीं ना कहीं कमजोरी
प्रबंध कमेटी की तरफ से जिन्होंने आज तक 70 साल से हमारे समाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर ये ध्यान देते तो हम भी गुरु प्रचार से जाकर अपनी पढ़ाई में एजुकेशन में सबसे आगे हो सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं सिखों ने हमारी बांह नहीं पड़ी तो हम कहीं ना बिछड़ के रह गए। लेकिन आज मेरी हाथ जोड़ के बेनती है सिख जगत से, सिखों के सिख समाज से कि हमारी तरफ भी देखा जाए। सिकली का समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, इसको आगे निकालने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ जिस तरह अभी पापा जी ने दसिया कि मैं यहाँ पर धर्म अपने कीर्तन के लिए या प्रचार के लिए बंदे भेज सकता हूँ, तो ये गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का भी काम है। वो हमारे से वोट तो ले जाते हैं लेकिन हमारे तो बाद में उठ के देखते नहीं। क्यों? क्योंकि जातो फिर वो हमारे को चाहते नहीं कि ये हम बढ़ चढ़ के आगे आए, क्योंकि ये सिकली का समाज के अंदर एक आक्रोश है, एक गुस्सा है इस समय। लेकिन इस बार समाज ने ठान के बैठा कि हम अगर किसी को वोटिंग करके करें किसको, समाज की तरफ हमारे कोई देखता ही नहीं। क्या हमारी माता बहन जहाँ बर्तन भांडे मर्दे बांध में जाती है, बर्तन भांडे पोछा करती है, बाहर जाकर कोठियों में जे काम के हमें गुरुद्वारे के अंदर जहाँ हमारे गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के जो स्कूल है, जहाँ उनकी कॉलेज है, जहाँ उनके बड़े बड़े डिस्पेंसरी है, क्या ये काम हमें वहाँ भी नहीं मिल सकता? आज तक सिकलीगढ़ समाज का गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी में एक भी बच्चा नहीं है जो वहाँ पर नौकरी करता हो, ना कोई हमारी माता बहन जो वहाँ पर जाकर काम करती हो। अगर हमारे जो बच्चे अनपढ़ है, जो हमारे नौजवान लड़के अनपढ़ है, उनको गार्ड की नौकरी मिल सकती है, उनको वहाँ पे गाड़ी चलाने की नौकरी मिल सकती है। जहाँ पर जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे 12वीं पास करके सिकलीगढ़ समाज के बच्चे घर के अंदर बैठे हुए हैं, गुरुद्वारा कमेटी का कभी उनकी तरफ ध्यान जाते ही नहीं। क्या वो बच्चे क्या वो पढ़ नहीं सकते? क्या उनको नौकरी नहीं मिल सकती? क्योंकि हमारा अंदर यह आक्रोश है कि हमें सिख समाज जो गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ये सिकलीगढ़ समाज को आगे नहीं आने देते, क्योंकि अब मैं 2% पूछना चाहता हूँ सिख आगू तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप अपने आप को 2% बताते हो, सिकलीगढ़ समाज मैं गारंटी से कहता हूँ 4% है। अगर हम 4 करोड़ है और सिख समाज 2 करोड़ है, हिंदुस्तान में मिलकर 6 करोड़ होते हैं, तो क्यों नहीं हमें सिर्फ 2 करोड़ आप अपने आप को बताते हो, हमको अपने साथ आप जोड़ते नहीं? क्या आप हमें सिख नहीं मानते? हम आज भी अपने गुरु प्रचार पे चल रहे हैं, अपने जितने भी कार्य हैं हम अपने गुरुद्वारे के अनुसार ही निभाते हैं, फिर भी हमें वो मान दर्जा नहीं दिया जाता जो एक सिखों को मिलना चाहिए, जो दर्जा हमें मिलना चाहिए। ना तो हमें बैंक से कोई सहायता मिलती, ना एजुकेशन में हमें कोई सहायता मिलती। सिकलीगढ़ बहुत समाज पिछड़ा हुआ है। मेरे हाथ जोड़ के बेनती है आप सबसे, सिख जगत से, कि सिकलीगढ़ समाज को संभालो। ये गुरु नानक की बनाई हुई फुलवाड़ी है, ऐसा ना हो कि आप इनसे भी हाथ धो बैठो। ये बाल कट रहे हमारे, या फिर हमारे समाज के लोग जो बिछड़ रहे हैं, इनको संभालने के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। हम बेशक बाहर कितना भी लंगर चला रहे, मैं बाहर हम कितने भी पुण्य कर रहे हैं, लेकिन आपके भाई है, हम आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं और हम भूखे बैठे रहते हैं। आपका लंगर चला तो खाता क्या बाहर जाकर के? जो हमारे लोग जहाँ भूखे बैठे हुए हैं, इनके पास रोजगार, इनके पास काम नहीं, तब तक गुरुद्वारा कमेटी का फर्ज नहीं बनता कि जो लोग अनपढ़ क्यों है, इनको पढ़ाया नहीं, गुरुद्वारा को नहीं पढ़ाया जा सकता। गुरुद्वारा कमेटी आगे प्रचार क्यों नहीं करती? हमारे सिकलीगढ़ समाज के दिल्ली में जितने भी गुरुद्वारे हैं और वहाँ पर जाकर बोलेंगे हम आपको जो आपको सुविधा चाहिए हम देने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं, वो अपनी राजनीति करते हैं, आगे चले जाते हैं और समय पर हमारे वोट ले जाते हैं। वोट देना हमारी मजबूरी है, गुस्सा तो आता है कि हम वोट न डालें, लेकिन हमारी मजबूरी है, अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो सिख जगत के अंदर सिखों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए हम फिर भी हमें मजबूरी से वोट देना पड़ता है और इससे हमारा नाम कट जाएगा, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन आपसे हमारी बेनती है कि हमारी मजबूरी को समझो, हमारा मजबूरी का आप नाजा फायदा न उठाएं। मेरी सिख जगत से बेनती है, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल। एक बात दूसरी वरिष्ठ गोविंद सिंह महाराज का खाई होता है। दशा पातशाही जो साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने दर्शन दिलार का ध्यान करके बोलना जी। इंडिया प्यारे तो वहाँ साहब कहते हैं काली मुक्ति आती है जब पत्नी नाम जपिया वाले देख के लिखी था बिना कर किया जी महिला ध्यान करके बादशाह जी बोलना जी। बिना सिंगा बिंगी ने धर्म देसी किसके बन बन बताए हो ये लोग करते चढ़े आरे नाच राय दे गुरुद्वारे की सेवा ली कुर्बानियां कितनी सिद्धि के साथ वर्तन नाम निभाई। बिना प्यारे किया जी महिला ध्यान करके बादशाह जी बोलना जी। पंजा तक का सर्व गुरुद्वारे का ध्यान करके बोलना जी। तुमने सर्वकाल से जी की अवतार है, सर्वकाल से जी को
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चितावे चितावंता सत्ता सर्व जान जय खालसा निसाय साता विचारे एक एक होते जी कह कंति श्री सहती सहाय हाल से दे बोल वाले बोलना जी वाहेगुरु। इकाम सिद्धि दान केश दान महर दान विवेक दान विशाल दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चौकियाँ झंडे गुंगे जुगो जुग तक धर्म का जयकार खालसा जी बोलना जी सिखाना मनी व मत मिट्टी मत रखा पड़ेगा। हे अकाल पुरख अपने पंथे सदा सही दाता जी श्री ननकाना साहिब के और गुरुद्वारे में धामा जिला खुले दर्शन दीदार के सेवा फल का दान खालसा जी बख्शो। हे निमाणियों दे मान निताणियों दे ताणियों ओटी निश्चय बिठा दिया के खुले देखा आई संतान दी आई सत्खंड के प्रमाण करना दुखा कले संदास करनी सुखान प्रकाश करनी जो आपकी भावे सो कम कराई जो आपकी ना भावे सो कम ना कराई। ये मेरा दे साईं न भूली न भुलाई न बिसरी न बिसारी जितने जितने भी व्यक्ति अपने चरना कमना नाल जो अंदर पंचम पिता आप जी का आज दे दिन गुरता गद्दी दिवस से आप जी दे गुरता गद्दी दिवस की संगत लख लख बधाई हुए कृपा करना अपना मेहर बढ़िया संगत के सिर के हाथ रखना कृपालता करना। आज दे दिन संता ने सरदार पप्पू सिंह इस गुरुद्वारे का प्रधान चुने आपकी मेहर बड़े सिर के हाथ रखना कृपालता करना उनादे परिवार देवते खास तौर पर कृपा करना अरदास के अंदर अरदासी बन के खड़े हो ते कैमरा ना चलाना वाहेगुरु ये कृपा बोला पा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं संजय उदास सरदार पप्पू सिंह आज सिटीनगर वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली सुल्तानपुरी सेवा सचखंड सोसाइटी की तरफ से आज एक लंगर चलाया जा रहा है जो गर्म कपड़ों का लंगर है और इसका सहयोग जो दे रहे हैं हमारे सिख सिटीनगर वेलफेयर सोसाइटी दे रही है और हमारे साथ जो हमारे पास खड़े हमारे सिख सिटीनगर समाज के हमारे कार्यकर्ता और सारे सेवादार और हम वाहेगुरु से ये विनती करेंगे कोई भी संगठन हो हमारे समाज के लिए जो भी बढ़ चढ़ के हमारे समाज के लिए सेवा करेगा हम उसका साथ देंगे और मुझे अपने समाज के लिए किसी भी संगठन के पास जाना पड़े और किसी भी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा जो मेरे सिकलीगढ़ समाज का स्टैंड उठाने की कोशिश करेगा जो उठाएगा तो हम उसके साथ रहेंगे चाहे वहाँ पे कोई भी संगठन हो। यही मेरी सिख सिकलीगढ़ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से दिल्ली प्रधान की तरफ से जो जिम्मेदारी मेरे पास है इसकी तरफ से मैं सारी संगत का लख लख धन्यवाद करना चाहता हूँ और सेवा सचखंड सोसाइटी के भी मैं उनका लख लख धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हमारे समाज के लिए उन्होंने इतना सोचा और आगे के लिए भी हर साल जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो हम उनसे ये सेवा लेते रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं विनती कराँगा अपने भाई प्रताप सिंह से जो हमारे उपाध्यक्ष हैं अपने दो बोल बोलेंगे और हम हमारे जनरल सेक्रेटरी दिल्ली सिख सिकलीगढ़ समाज सिख सिकलीगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के उनसे भी हमारी बेनती होगी जैसे वो सेवा में लगे हुए हैं वाहेगुरु की चढ़ती कला में रखे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की एक मिनट खड़ो हो जा यहीं पर ही खड़ो हो जा खड़ो हो जा कोई दिक्कत नहीं है। जाएगा स्टॉप कर देगा। फिर उसके बाद सरदार परमजीत सिंह सरना जो दिल्ली के प्रधान उनने भी हमारी खून सिटीनगर समाज में ऊपर भी पहुंचा है। पीछे यार बात बहुत है। आज सरदार मंजीत सिंह जी के दिल्ली को प्रधानपुर में जो हमारे समाज के लिए अपनी जान मान कुर्बानी के लिए तैयार है। आज हमारे समाज के अंदर मंजीत सिंह जी के ने जो टिकट दे के हमारे सरदार घर से सर ऊँचो करेगा हम मंजीत सिंह जी के को अपने समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करा। जागो पार्टी की तरफ से हम जागो पार्टी की तरफ से ढंग से हमारे सरदार हमारे सिटीनगर समाज में इतना एकता हौसले हुआ
बच्चा बच्चा, बूढ़े जवान, हर बेटी, हर माँ, हर बहन सब पैसा लगाने के लिए तैयार है पप्पू सिंह काले के लिए। पप्पू सिंह के लिए हमने बोले हुआ भाई तो हमारे समाज के लिए आप टिकट लेके आए हुआ, और हम मंजीत सिंह जी के तो बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और भरपूर खजाने से, बहुत भरपूर बोतल से पप्पू सिंह को हम समर्थन करा गए और वो मैंने जिता के सुल्तानपुरी वार्ड नंबर 8 से। और रानी बाग तक भी हमारी पहुंच चुकी है, और रानी बाग तक भी हमारे समाज के लोग की इज्जत कर रहे हैं हमारे सरदार। हम रानी बाग वाले को भी बहुत सच्चे दिल से सरदार सिंह समाज सुल्तानपुरी की रानी बाग वाले को भी बात कर लिया। और आने वाले समय पे 25 तारीख को चुनाव हुआ, और अपनी किताब पर अपने निशान प्रॉपर्टी किताब और ध्यान से रखियो, किताब के ऊपर आज भी ये भी याद रखियो कि किताब को भी वोट दे दो, साथ वाला बटना किताब को। और पप्पू सिंह को भरपूर खजाने से अब तुम वादो करो मेरे से, जो पप्पू सिंह को अपने ढंग से वोट देने के लिए तैयार हो तो हाथ खड़े करके दिखाओ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਕਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੱਪੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਘਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਣੇ, ਬੰਜਾਰੇ, ਸਿੰਧੀ, ਸਿੱਖੀਗਰ ਸਮਾਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਾਜੀਗਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰੱਖਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ अलग ही दिखता है, नेवड़ा ही दिखता है। सिख की पछाण है कि कम से कम 1000 बंदा खड़ा है, जो उन्होंने एक भी सिख खड़ा होएगा उसकी अलग ही पछाण होती है। तो सारे सिख बन के सारे ही अपने समाज की सेवा करेंगे, बड़ी खुशी की गल है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਨ प्रधान है जो साडे युवा के भी प्रधान ने, समाज के भी प्रधान ने, और इन्होंने असं सलूट करते हैं। मध्य प्रदेश, दिल्ली के ਵੱਖ-ਵੱਖ कोने से, भारत के कोने से भी जाके संगतां की हेल्प करते हैं और उन्होंने उन्होंने हक दिलाते हैं, जो आज साडे विच आए हुए हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो निहाल। और मैं एक गल और कहना चाहूँगा, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਦਿਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आजा जल्दी फटाफट आजा। आराम से बता। सिंह जी सर, जुगार सिंह जी सर, फतेह सिंह जी सर, जोरावर सिंह जी। बोले हरमीत सिंह, रविंदर सिंह, वाहिगुरू जी का खालसा, पहले फतेह बुलाया करो सब। सयाजीत सिंह जी, सर जुगार सिंह जी, सर फतेह सिंह जी, सर जोरावर सिंह जी। बोले
अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह की शहीदी किस तरह हुई? कहाँ पर हुई और किस तरह हुई? बुलाओ ना, हाथ ऊंचा करो ना, हाथ बुलाओ ना, उधर हाथ ऊंचा खड़ो के बुलाओ बच्चों को। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चंपारण की कड़ी बीच जंग में हुई लड़ाई। जोड़ी से बाहर तोड़ो भाई थोड़ी आ गई वो खींच में तू खींच के रख छोटे छोटे बच्चे एक एक लाइन लगाओ ना 31 तारीख 12वां महीना 2020 पप्पू सिंह की तरफ से बंटवाया जा रहा है कपड़ों का लंगर। नहीं नहीं भाई अल्लाह है ना अब्बड़ पड़ेगी। मास्टरिया भाई तो क्यों लेके आ लंगरों का देखो लोगों का कितना वजूद हो चुका है इधर चंदर विहार में। चंदर विहार में संगत टूट चुकी है। हाँ संगत टूट गई तो असर दाते के सिल्ला लड़ पड़ी कपड़ा सही बात है भाई बुरा हाल हाँ बुरा हाल होगा भैया।
बैनर भी आ बोलो सारा घर खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सिख सेक्युलर वेलफेयर सोसाइटी का प्रधान, सिख सेक्युलर समाज दिल्ली प्रधान और जागो पार्टी से दिल्ली प्रधान। आज हम अपना इतने कपड़े का लंगर लग रहा है जी, अपना तीजा लंगर लग रहा है जी। पहला लंगर असी बटिया सी 20 तारीख ਨੂੰ, पिछली 20 तारीख ਨੂੰ। दूजा लंगर बटिया अपन ने 27 तारीख ਨੂੰ। तीजा लंगर आज बटिया अपनी 31 तारीख ਨੂੰ। तो जो कपड़े का लंगर बटाया जा रही चंदर विहार विच और ये असी सेवा असी लेंगे हैं। जिस तरह भी कोई भी संगठन साड़ी मदद करता है असी उत्थे से लिया करके इन्हों की सेवा करते हैं। खास करके सिख सेक्युलर समाज की और अपने लवाने समाज की, अन्य समाज की जो भी सानू सेवा देता है असी लेंगे हैं और अपनी जी जान से असी सेवा करते हैं और इस तरह सेवा करते रहेंगे। जिस तरह गुरु साहब को सेवा लेता रहेगा असी सेवा करते रहेंगे। सिख सेक्युलर समाज की, अन्य समाज की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और ज़्यादा थोड़ा कहने में ज़्यादा समझो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं चंद्र दास सरदार पप्पू सिंह, जागो पार्टी का छोटा सा सिपाही। जिस तरह प्रधान मंजीत सिंह जीके जी ने हमें सिख सेक्युलर समाज की जिम्मेवारी दी है दिल्ली की, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जहाँ जहाँ मेरा सेक्युलर समाज रह रहा है मैं वहीं पर जाकर अपना प्रचार करूँगा जागो पार्टी का। जिस तरह आज हमारे उम्मीदवार हमारे भाई मोहन सिंह जी, उन्होंने उत्थे लेकर आया, सेक्युलर समाज से मिलवाया। सेक्युलर समाज का पूरा आश्वासन है कि हम पूरी जागो पार्टी के साथ हैं और जागो पार्टी जहाँ कहेगी, उन्होंने हमें मान सम्मान दिया है जागो पार्टी ने। जहाँ जागो पार्टी हो, जहाँ जागो पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा सेक्युलर समाज वहाँ पर उनको पूरी सपोर्ट करेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। टाइम का भी एक लिमिट रहती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे अभी राजेंद्र नगर से आदरणीय बंधुवर बता रहे थे कि वो उनके समाज की ओर से ऐसी धर्मशाला चलती है, तो एक जिज्ञासा मेरे मन में आई कि हमारे यहाँ जिस भी बिरादरी में हम काम कर रहे हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, बहुत सारे लोग दिवाली पर मिठाइयाँ बांटना, सर्दी आई तो कंबल बांटना या गर्म कपड़े बांटना वो तो करते हैं, परंतु लगातार चलने वाला सेवा कार्य वो भी अनेक सामाजिक संस्थाएं करती हैं। तो आप में से कुछ साथी बताएं जिनके यहाँ से कोई स्थान लगातार चलने वाला सेवा कार्य चल रहा है, समाज के गरीब वर्ग के लिए, दुर्बल वर्ग के लिए चल रहा है, असहाय लोगों के लिए चल रहा है, कोई हॉस्पिटल, कोई वृद्धाश्रम चल रहा है। परंतु बताते टाइम ये बात ठीक है कि काम बहुत बड़ा होता है, परंतु थोड़े संक्षेप में बताएंगे तो ज्यादा लोगों को बोलने का मौका रहेगा। क्या कार्य चल रहा है और कितना स्केल है उसका, ऐसे 2-3 लाइनों में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अखिल भारतीय भावलपुर स्टेट पंचायत की तरफ से हम लोग एक स्कूल चला रहे हैं जो गली मोहल्ले में काम करने वाली लेडीज होती हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज 31 तारीख 12वां महीना 2020। आज असी चंदर विहार में लंगर कर रहे बांटते हैं अपना कपड़े का लंगर, गर्म कपड़े का लंगर। इतने सेक्युलर समाज, लवाना समाज सब की अपन सेवा की है और इसी तरह अपन सेवा करते रहेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिबजादे की शहीदी हुई थी, बड़े साहिबजादे की, उनकी उम्र कितनी थी? बड़े साहिबजादे की उम्र कितनी थी जब शहीदी पाई थी? तू बता कोई बात नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब अजीत सिंह की उम्र 23 साल सी ते साहिब
साहिब जुझार सिंह की उम्र 17 साल थी। और कोई हो तो बताना चाहे। बोले सोनिहाल। देश की खास तौर पर सिखा की बहुत बड़ी सेवा की है और इन्हों जरा इन्होंने समाज में जुड़िया माण की गल है साढ़े वास्ते भी इस साढ़े नाल जुड़े हुए हैं। मैं इन्हों बधाई देना वा आने वाले समय जिहड़ियां भी सिखी समाज दी दिक्कतां होण क्योंकि गुरु नानक साहब ने जिहड़ी फुलवाड़ी बनाई सी उहदे च लबाणे बंजारे सिंधी सिखलीगढ़ समाज हो जाए बाजीगर हो जाए हर समाज को लगेटा समाज हो सब नूं जोड़ सी किते ना किते साडे कौम की लीडरशिप खता कर गई आपां फिर वखरे वखरे करके अज फिर वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब अजीत सिंह ते साहिब जुझार सिंह जी दी जंग विच शहीद हुई सी। अजीत सिंह जी दे सीने विच तीर कड्डे सी वजीर खान जी दे जिन्ने भी सी वो सी सेना ने ते जो जुझार सी उन्होंने 20 जने से 20 लोग सी उन्होंने साथ लड़ाई की सी ते उन्होंने कहा सी कि मैं हल्ले तो इतना मार सकिया हल्ले मैं 20 भी मार सकता फिर वो 20 को भी मार कर मरे। और जो वो थे क्या कहते हैं वजीर सिंह जी उन्होंने क्या किया अपने हाथी जो होता है उनके वहाँ पे तीर डालकर उसके फिर से पैर से दबा दिया जुझार सिंह जी को और चमकौर की घड़ी में लड़ाई हुई थी। वाहिगुरू जी का खालसा। वाहिगुरु जी अपन पहुँचे हैं समय आर ब्लॉक RS की मार्केट में गुरुद्वारा का अपना कुछ नाम है जरा सामने RS ब्लॉक है भाई RS ब्लॉक। आज अपन गुरुद्वारों के भाई जी की जो सेवा कर रहे हैं जो कहते हैं अपन गुरु दे वजीरां दी तो ये किट्टा उन्होंने पहुँचा रहे हैं जो एक किट पर अपनी 15 किलो की किट्टी हैगी तो इत्थे आपां गुरुद्वारे दे प्रधानां दी मदद ले रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब दुख जाए तेग बहादुर सिंह करनौनी दावे सत्थाई हुए साहिब दसवें पातशाह कलगीधर महाराज सब दुनिया के मोदी सत्थाई हुए साहिब साह पातशाह दी जो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाक दर्शन से अंदर खालसा बोलो जी वाहिगुरू। पंजाब प्यारे चार साहिब जाते हैं सारी आप चौथियां झंडे बंगे जरूर निकल रहा है चार खाने सिखाना मन मत तुझी मत पदारा खान साहिब ने खान को सिविल खाना साहिब तौर अपने कुछ खालसा जी गंधम सिंह गुरु साहब जी का देश में का सत्तर का 6 मीटर जैसा सोसाइटी के
सोसाइटी जत्था ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਮੂਹ ਸਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੰਸਥਾ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी आज हमारे पास भाई मनमोहन सिंह जी जो जागो पार्टी से आए हैं, ये अपना इलाका स्वरूपनगर पड़ता है जी। और अस्सी प्रधान मंजीत सिंह जी के नाम बहुत पुराने लगे हुए हैं और आज भी हमने इन्हें यही कहा है कि हमारा पूरा समर्थन प्रधान जी के साथ है और साथ रहेंगे। एक बार उसी से खड़े हो जिताना साडा काम हैगा। साढ़े इतने 750 वोट है जी। ये पूरा भाई सिंह आज लेकर आए। बापू ने चमका जागे बापू आया सरदार मंजीत सिंह जी के साथ मस्ताना भूमि देखने के लिए आए गुड़गांव के अंदर हमारे के अंदर फिर ढक के आते हैं। कैसे आते हैं? देखो ये बच्चों ने नासिक में तुमने रुमान रखा, बाबा जी के आगे जब आते हैं तो फिर जाओगे, हाँ फिर ढक के आओ, ठीक है? जाकर तुम्हारी अब देखो पानी बन गया है। बापू चला किथे किथे चलने से चले वाहेगुरु जी की तेरे बोल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं संगत का दास सरदार पप्पू सिंह आज 31 तारीख 2012 सॉरी हाँ बुला ले सारे को, ठीक है ना। जिद डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए करनौ ने दावे सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह थाई होए सहाय दसा पातशाहां दी जोत के खालसा बोलो जी वाहिगुरु। दियां चालियां मुक्तियां हट्टियां जपियां तपिया जिन्हां ने आप जी दा नाम जपिया वंड छकिया दी खिलाई ते वहाई दे के नड़की ते बेनती करांगा कि आज ਆਪਾਂ जिस तरह भी ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਸੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ मैं ये कह के अपनी बाणी में आराम करांगा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज बहुत ही खुशी का दिन है, बड़ा सोहना दिन है, खुशी का दिन है कि इन्ने बच्चे सारे अपने अपने पर
भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा योगेश अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगेश अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राणप सर का नेता कैसा हो, योगेश अन्ना जैसा हो। भाई आदमी देश से चलो, देखिए ऐसे प्रधान बनो, बन जाओ प्रधान, कोई भी बनता है, लेकिन अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगी, अपने विचार चेंज करना पड़ेंगे और संगठन के साथ से कुछ नहीं करना पड़ा। विचार कहाँ हो, कुछ नहीं। आदमी अपनी वाणी का तो बराबर रखा हो और लेने तेजी में रखा हो, गुस्से में तेजी में रखा हो और अपना आत्मा अपने को काबू करने विवेक भाव हो, तो वो प्रधान बनने के लायक भाई है। इंडिया का 1 मिनट करना, किसी प्रधान को खाद में अपने भाई को जो प्रधान बना दें, 1 मिनट में भगत के कुछ खड़ा हो तो साफ करके पानी पी जाओगे। हम चलो प्रधान बनाना, दिल्ली में प्रधान बन जाओगे, बनाना प्रधान। अभी तुम चलो तुम पार्टी जोन करोगे तब जाना हमारे को जेल में बनाएगी। और पार्टी जोन ना करी, किसी पार्टी ने हमारे प्रधान को अपने पास ना लेने, तो फिर हमारे पास क्या ताकत रहेगी तो हम समाज को भरो कर सका। घर से कितना बांटोगे भाई, कोई लक्ष्मी बांटता है वो 2 लाख बांटो, मान लो भाई पैसा वाले है ही है, वे कितना बांटेंगे। क्या तुम्हारे कुछ सपोर्ट नहीं भाई, तुम्हारा कुछ नहीं भाव। प्रधान बनने के बाद भी तुम भी पार्टी प्रधान तुम भी बनना पड़ा दो, पलटा पार्टी बनाओ, तो तुम्हारे में हमारे क्या फर्क है। हमारे में कीड़ा पड़ेगा, समाज में नहीं बनने कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी समाज के बीच में, समाज से सब जाके बीच में हूँ कि भाई ऐसा आदमी को लेके आओ, जोड़ के विचार और उससे हमारे लोग बातचीत करते हैं, तो हमारे को बुद्धि उसकी बुद्धि हमारी मिल करना। इन्हें कब हमसे उल्टो बोल दिया और हमसे उल्टो बोल दिया तो क्या बिगड़ा गया। फिर पता पड़ा प्रधान की सलवार चल रही है, तो समाज देखा तो मजाक करा होगा काम तो शाबाशी दिया। तो भैया हमको एक तो समाज प्रधान किया, तुम को कोई भी सुन लिया, हमारा मेट नहीं है। इन्होंने दिखाने के लिए बार बार पहले दूसरे 500 भाई पड़ी पर एक बार और बाहर जोर से भाई बन रहे हैं, फिर 500 भाई है, 500 भाई का एक बात की विनती है भाई अपने आप में विवेक रखो, बोलने का तरीका देखो और चलो कैसा सबके पास है। कैसा नाचने वाले का बहुत आपकी इज्जत है नहीं, अपनी इज्जत आदमी ने जो आदमी इज्जत दिया दो, इज्जत दिया दो, ठीक है ना। मैं अगर तेरे हमारे में आपको घर पे बनाने के लिए जाने में दिक्कत नहीं हो तो मेरा रुतबा बढ़ा दो आपके आगे, तो मैंने आपको बनवाया और फिर कर दो आपके, तो आज से 100 गुस्सा आने ना, आपको गुस्सा मिनट में खत्म हो जाओ। क्यों खत्म हो जाओ यार, थोड़ा बहुत मेरे पास आया कराने के लिए, चले आते क्या जो हम अभी से शिक्षक को लेकर चलाने, हमने उसको नहीं बनाना, हम अपने पार्टी का आदमी बनाना, तो फिर कहने लेके चलो तुम्हारा ठीक है, अभी किसी भाई नहीं करोगे, हम अपने पार्टी के बंदे बना रहे हैं, प्रधान कब बन जाओगे तो हम आपके को नहीं, हमें थोड़े पड़े रहेंगे। तो हमारी पार्टी हार गई तो हमारे काम तो बिल्कुल नहीं होंगे, हमारे बच्चा स्कूल में जाते हैं, लेके आएंगे समाज अभी भी तुम समाज के मार्ग के नहीं चल रहे, चलोगे अपने समाज के सारे ही राज्य के प्रमुख प्रधान हैं, समझ से हाथ जोड़ के विनती है कि गुरु महाराज ने हाथ लगाई तो फतेह को जाओ, फतेह दे दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई आप समझ को भैया कि यहाँ पे हम सब लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हम आज दिल्ली प्रदेश को जो हमारा संगठन बनेगा लगभग सब जगह वहाँ मीटिंग हो चुकी है हमारी। औरों के लिए जो गुरु शहीद हो गए, फिर हर मजहब के लोग ही मुरीद हो गए। जो धर्म की हिफाजतों में शीश दे गए, वो नफरतों को अमन की आशीष दे गए। 9वां महल्ला पढ़ के अपने गुर को सिमरिए, 9वां महल्ला पढ़ के अपने गुर को सिमरिए। नौनिध के लिए तेग बहादुर को सिमरिए। उस तेग ने ही कलम की ये लौ जलाई है, सतगुरु ने ही सरताज से गाथा लिखाई है। सब मिलके दे रहे हैं जो आदर तो देखिए, मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए, मिसाल